हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग भी सस्ते तरीके से कम पैसों में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से दोस्त जो है ना वो क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं कि कम पैसों में सस्ते तरीके से कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को जो ट्रैवलिंग के जो डायनामिक्स है ना उसको समझना ज़रूरी है कि 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका जो ट्रैवल जो है ना उसका एक्सपेंस आता है। तो अगर इन 3 चीज़ों में अगर आप अपना एक्सपेंस को नीचे ले आते हो तो आप भी सस्ते में कम पैसों में मेरी तरह ट्रैवल कर सकते हो। तो सबसे पहले उन 3 फैक्टर्स को समझ लेते हैं। तो वो पहले तो मैं उन 3 जो फैक्टर्स हैं उनके नेम बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन पहला फैक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होता है। उसके बाद आ जाता है फूड और उसके बाद आ जाता है अकोमोडेशन। तो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि इन तीनों चीज़ों में आप पैसे को किस तरीके से बचा सकते हो, कम से कम कर सकते हो और फिर आप भी मेरी तरह बड़े आसानी से बड़े मज़े के साथ ट्रैवल कर सकते हो। वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ट्रांसपोर्टेशन। जब आप ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हो, जब ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो तो बस पे जाते हो, कार पे जाते हो, ट्रेन पे जाते हो, ऐसा ही है ना। जब आप किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, अगर वो मुल्क दूर है तो आप लोग फ़्लाइट लेके जाते हो, अगर नज़दीक है तो आप लोग बाय लैंड भी जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि थाईलैंड से अगर आप कैम्बोडिया जा रहे हो तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो, बाय बस भी जा सकते हो। इस तरह तो आपने अब क्या करना है कि आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को नीचे लेके आना है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को नीचे लेके आने के लिए सबसे पहले अगर आप जो है ना वो अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अगर आप उनको विज़िट करें तो इस सूरत में क्या होगा कि आपको फ़्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी और आप बाय लैंड भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो आप ईरान जा सकते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान भी जा सकते हैं। ईरान जाएंगे तो ईरान से आप आज़रबाईजान भी जा सकते हैं, तुर्की भी जा सकते हैं बाय लैंड। तो आपको फ़्लाइट की जो कॉस्ट है वो मिनिमल हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब आप किसी देश में पहुंच जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो हिच हाइकिंग भी करते हैं और जो है ना वो एक्सपेंसिव टैक्सीज़ लेने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, जैसे मेट्रोज़ यूज़ करते हैं, बसेस यूज़ करते हैं। इस तरह से मैं तो जब भी जाता हूँ मैं तो मेट्रोज़ यूज़ करता हूँ, बसेस यूज़ करता हूँ, टैक्सीज़ वगैरह मैं अमूमन नहीं लेता। और बहुत मजबूरी हो तो फिर आपको टैक्सी लेनी मतलब पड़ सकती है, अदरवाइज़ तो मैं नहीं लेता टैक्सीज़ वगैरह। ठीक है, हिच हाइकिंग मैं वो भी कर लेता हूँ। ठीक है, हिच हाइकिंग भी करता हूँ और मैं जो है वो मोस्टली ट्राई करता हूँ कि लैंड बॉर्डर के ज़रिए जो है ना वो ट्रैवल किया जाए, बजाय इसके कि आप जो है ना वो फ़्लाइट लेके जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं हांगकॉन्ग गया था तो मैं जो है वो बाय लैंड क्रॉस किया था हांगकॉन्ग के अंदर। तो वहाँ पे मेरा कोई ख़र्चा नहीं आया था, तो मैं बाय लैंड क्रॉस किया। उसके बाद जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो वहाँ से मैंने मेट्रो ली और मैं सिटी सेंटर चला गया। तो इस तरीके से मैंने जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा कट कर दिया। मैं फ़्लाइट नहीं लेके गया। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो फ़्लाइट लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है कि आप अपनी जो ट्रैवल कॉस्ट है उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये होगी कि आपने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से सोचना है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको कम से कम कैसे किया जाए। दूसरी जो बात है वो है फूड की। तो फूड डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है ना वो ज़िंदा रहने के लिए भी और ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए भी। तो वो तो डेफिनेटली आपको खाना ही पड़ेगा। तो क्या करना होता है इस केस में, क्या करना पड़ेगा आपको, किस तरीके से आप फूड में पैसे जो है ना वो सेव कर सकते हैं, वो ये कि आप महंगे या बहुत ज़्यादा जो इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ से खाना ना खाएं। किसी देश में जाके आप स्ट्रीट फूड ट्राई करो। स्ट्रीट फूड से क्या होता है कि आपको कल्चर को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है और जो है ना वो ऑथेंटिक फूड जो है ना उसको भी टेस्ट करने का आपको मौका मिलता है। और दूसरा आप क्या करो, जो मैं अमूमन करता हूँ, वो ये कि आप जो सुपर मार्केट्स होती हैं ना वहाँ पे जाके वहाँ से आप फूड आइटम्स बाय करो जो किसी भी देश में आप जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हांगकॉन्ग में गए हो, थाईलैंड में गए हो, मलेशिया में गए हो, तो आप लोग डेफिनेटली जो है ना अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ख़ुद कुक करो। तो आप क्या करोगे, आप सुपर मार्केट चले जाओ, वहाँ पे आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। और बहुत ज़्यादा देशों में तो 7-Elevens भी होते हैं जहाँ पे प्रीपेड फूड ऑलरेडी मौजूद होता है और वहाँ पे ओवन भी होते हैं। तो आप वो फूड ले सकते हो और उसको गर्म कर सकते हो वहाँ पे ही और बैठ के खा भी सकते हो। और ज़्यादातर जो 7-Eleven स्टोर्स होते हैं वो 24 घंटे ओपन होते हैं।
तो वो अफोर्डेबल भी होता है और साथ में आपकी फ़ूड की जो कॉस्ट है वो भी लो हो जाएगी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फ्रूट्स वगैरह आप लोग खा सकते हो, क्योंकि आपने ज़्यादा दिन तो रहना नहीं होता, तो आप लोग फ्रूट्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। 7-Eleven वहाँ से ट्राई कर सकते हो, लॉसन स्टोर होता है वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो फूड, और इस तरीके से आपकी जो फूड कॉस्ट है वो भी लो हो जाएगी। और एक और काम आप लोग कर सकते हो, वो ये कि वो मैं ख़ुद भी करता हूँ, जब आप किसी हॉस्टल में ठहरते हो ना, जब आप अकोमोडेशन लेते हो, तो वहाँ पे सम टाइम किचन की भी सहूलत होती है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप चले जाओ सुपरमार्केट, वहाँ से जो है ना वो ब्रेड्स वगैरह और एग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ले आओ, और आप लोग ख़ुद वहाँ पे कुकिंग कर सकते हो, और आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छा खाना खा सकते हो ख़ुद बना के। तो ये भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप जो फूड की कॉस्ट है उसको भी नीचे लेके आ सकते हो। और इस तरीके से दो जो चीज़ें हैं ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं अभी तक, एक ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा फूड। ये दोनों आइटम्स जब आपकी इसमें प्राइस कट हो जाएगी तो आपका जो ओवरऑल ट्रैवल का जो ख़र्चा है वो कम हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की। तो तीसरा फैक्टर कौन सा है, अकोमोडेशन। जी हाँ, तो ट्रैवलिंग के दौरान जो अकोमोडेशन है वो भी एक ख़र्चा है जो कि आपको करना पड़ता है। तो उसमें आप किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं और कम पैसों में रह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो आप लोग कर सकते हो वो है काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग दोस्तों मैं ख़ुद भी कर चुका हूँ, ठीक है। काउच सर्फिंग क्या है, काउच सर्फिंग एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जो ट्रैवलर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे होते हो उस सिटी में जो लोग होते हैं काउच सर्फिंग के ऊपर अवेलेबल होते हैं होस्ट, उनको आप सेंड करते हो कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, अगर आप विलिंग हैं तो काइंडली आप मुझे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए स्टे दे सकते हैं। इस तरह से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाते हो और उनके पास आप फ्री में रह सकते हो। तो ये मैंने किया हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपको लोकल लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है, समटाइम वो आपको फूड भी ऑफ़र कर देते हैं, और तीसरा वो आपको समटाइम घुमा भी देते हैं। तो इस तरीके से आपको लोकल लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है वो एनरिच हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। मैं जब गया था फ्यूजियन प्रोविंस चाइना में, तो वहाँ पे मैंने एक काउच सर्फर को रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। तो वो फिर मैं जब उनसे मिला तो वो मुझे ले गए अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट में मुझे लेके गए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलाया, और वहाँ पे जो है ना वो मैंने खाना खाया, वहाँ पे बैठ के उनके साथ गपशप हुई बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने देखा कि इस तरीके से क्या होता है कि मेरा पैसा भी कोई नहीं लगा, और जो है ना खाना भी उन्होंने मुझे खिलाया, और बहुत अच्छे तरीके से आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें बस एक चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ता है कि आप लोग जब जाएं तो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से जाएं, और जो लिविंग प्लेस होती है उनको उसको सफाई का ख्याल रखें, और रिस्पेक्टफुल तरीके से रहें, ताकि वो जो आइंदा आने वाले फ्यूचर में जो लोग हैं उनको भी वो वेलकम कर सके। तो दोस्तों ये अकोमोडेशन के लिए आप सबसे पहले तो काउच सर्फिंग को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग हॉस्टल बुक कर सकते हो, चीप हॉस्टल बुक करो। आप महंगे होटल्स में मत ठहरो, चीप हॉस्टल्स बुक करो, वो बड़े सस्ते में आपको मिल जाते हैं। तो जैसे कि कंबोडिया में मैं गया था तो वहाँ पे बहुत सस्ता हॉस्टल मैंने बुक किया था, लेस देन $5, ऑलमोस्ट $5 के आसपास। तो उसमें क्या था, उसमें स्विमिंग पूल भी था, उसमें जो है ना वो स्नोकर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी थी खेलने वाली, ठीक है, और बार भी थी वहाँ पे, और बड़ा खूबसूरत माहौल था वहाँ पे। तो आपको लिविंग स्पेस भी मिल जाती है वहाँ रहने के लिए, बंक बेड होता है, ठीक है ना, एक रूम के अंदर 8-10 लोग रह रहे होते हैं। तो एक एक्सपीरियंस, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग वहाँ पे आते हैं, उनके साथ मिलने का मौका मिल जाता है आपको, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और आपको नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलता है। तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग हॉस्टल बुक करो। हॉस्टल आप कहाँ से बुक कर सकते हो, trip.com से, agoda.com से, booking.com से, चूनार ऐप भी है एक, वहाँ से भी आप कर सकते हो, और इस तरह से हॉस्टल वर्ल्ड एक एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, और वहाँ से जो है ना सस्ते में हॉस्टल बुक कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग सस्ते में रह सकते हो, और जो है ना अपना जो एक्सपीरियंस है लिविंग का उसको बेहतर बना सकते हो। और बहुत ज़्यादा ऐसे हॉस्टल होते हैं जहाँ पे किचन भी होता है, शेयर्ड किचन होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप लोग सुपरमार्केट से जाके खाना लेके मतलब खुद उसको बना सकते हो, उससे आपकी फ़ूड की कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। तो
मैं ऐसा ही करता हूँ। अक्सर हॉस्टल्स में किचन की ज़रूरत होती है तो मैं ख़ुद खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो इस तरह ही करता हूँ। और साथ में क्या होता है कि सम टाइम जो है ना, अगर ऐसी सहूलत ना हो तो आप स्ट्रीट फूड इंजॉय करो, लोकल फूड खाओ। क्योंकि जब आप किसी नए देश में गए हो तो जब तक आप उनका लोकल फूड फिर नहीं खाओगे तो कैसे मैं कल्चर को एंजॉय कर पाओगे। तो फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना और उसमें तो डेफिनेटली बहुत ख़र्चा आता है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग जो है ना अपनी अकोमोडेशन की कॉस्ट भी, फूड की कॉस्ट भी और जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, इन तीनों चीज़ों को कम कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैवल एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, इन तीन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा कम पैसों में अच्छे तरीके से ट्रैवल कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी यूज़फुल इनसाइट्स जो है ना वो सीखे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मुझे कौन से शहर से और कौन सी कंट्री से देख रहे हो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन के साथ। बाय बाय।